एमपी मीडिया शानदार वीडियो पिक्चर जानदार। बड़े जलील कद्र सहाबी हैं हजरत मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह से बात करने वाले, अल्लाह से हम कलाम करने वाले। उनके जमाने में एक कारून जो था उनका दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन, फरमाया वो इल्जाम लगाता है, उसे चिढ़ था कि वो एक खुदा की इबादत करते हैं, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। कारून जो उस जमाने का सबसे बड़ा मालदार है, जिसकी खजाने की चाबी 70 ऊँटनियों पर आती है। फरमाया रिवायत के अंदर आता है हजरत मूसा अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जलीलुल कद्र नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं। फरमाया कि हजरत मूसा पर कारून ने इल्जाम लगाया, एक औरत को तैयार करता है और कहता है ए औरत, तू अगर मूसा पर इल्जाम लगाएगी तुझे माल और दौलत से नवाज दूंगा, तुझे शोहरत से नवाज दूंगा, तू जो चाहेगी मेरी सल्तनत से अदा कर दूंगा। हजरत मूसा को बदनाम करने के लिए औरत को तैयार की जाती है। औरत के तैयार करने के बाद हजरत मूसा की मजलिस लगती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खिताब कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं। उसी दौरान में औरत उतरती है, खड़ी होती है और कहती है ए मूसा, अगर किसी औरत से मुंह काला की जाए उसका सजा क्या होगा, वो सजा बताते हैं। फरमाया फिर कहती है ए मूसा, जो तूने मेरे साथ मुंह काला किया है उसका क्या होगा। हजरत मूसा के पैर जमीन से निकल गए। हजरत मूसा कहने लगे ए औरत तो सच बता, ए औरत तो सच बता, तुझे अल्लाह का वास्ता, तुझे नबी का वास्ता, तू सच बता कि क्या मैंने तेरे साथ मुंह काला किया है। सारे लोग परेशान, सारे लोग शर्म में रह गए, सारे लोग मेरे दोस्त बुजुर्ग जवानों हजरत मूसा की तरफ देखने लगे। हजरत मूसा ने कहा तुझे अल्लाह का वास्ता, जब वो औरत को अल्लाह का वास्ता देते हैं, रसूल का वास्ता देते हैं, फरमाया सच का वास्ता देते हैं, वो औरत घबरा जाती है, कांप जाती है, घबरा कर कहती है जब अल्लाह का वास्ता दिया जाता है, आज हमें किसी का वास्ता दी जाए, आज हमें अल्लाह का वास्ता दी जाए, कुरान का वास्ता दी जाए, नबी का वास्ता दिया जाए, नहीं मानने को तैयार है। याद रखो, मानने का जज्बा पैदा करो। मानने का जज्बा पैदा किया था, फारस से चलकर आकर नबी का गुलाम सलमान फारसी बनता है। मानने का जज्बा पैदा किया, हबशा से चलकर आने वाला काला कलोटा बिलाल नबी का गुलाम बन जाता है। मानने का जज्बा पैदा किया, अबू बकर जैसे आदमी अबू बकर सिद्दीक बन जाते हैं। मानने का जज्बा पैदा किया, उमर जैसा जलीलुल कद्र इंसान अल्लाह के नबी का गुलाम बनते हैं, जिनके बारे में आया लौ कान बादी नबियुल लकाना उमर वलाकिन अना खातमन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। अगर नबूवत का सिलसिला जारी होता उमर तुम नबी होते। मेरे भाई वो उमर जिनके बारे में आता है जो ईमान नहीं लाए थे, जब ईमान लाए अल्लाह ने मेरे दोस्त बुजुर्ग जवानों इतनी कुव्वत अता फरमाई, इतनी ताकत अता फरमाई। तो मेरे दोस्त बुजुर्ग जवानों मानने का जज्बा पैदा किया, अबू हुरैरा अबू दुजाना बनते हैं। आज हमारे अंदर मानने का जज्बा खत्म हो चुका। याद रखो, मानने से इनकार किया अबू लहब बनता है, जहन्नमी बनता है, अबू जहल बनता है, अतबा शैबा नबी के दुश्मन बनते हैं, जहन्नम रसीद हो जाते हैं। मानने का जज्बा पैदा करो। आओ, हजरत मूसा ने कहा ए औरत, तुझे अल्लाह का वास्ता, तू सच बता कि मैंने तेरे साथ मुंह काला किया है। औरत घबरा जाती है, कांप जाती है, कहा कि नहीं नहीं मूसा, तू सच्चा नबी है, तू अल्लाह का नबी है। कारून ने मुझे पैसों का लालच दिया, कारून ने मुझे दौलत का लालच दिया, कारून ने मुझे ओहदे का लालच देकर मुझे ये इल्जाम लगाने पर मजबूर कर दिया। अल्लाहु अकबर। आज हमें हमारी आदत भी बन चुकी है, किसी को बदनाम करने के लिए, किसी पर इल्जाम लगाने के लिए हम लोगों को पैसे देकर, लोगों को सहारा देकर, ताकत का अंदाजा देकर कहते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। हजरत मूसा ने अल्लाह से दुआ किया, ऐ अल्लाह कारून पर अज़ाब नाजिल कर दे, ऐ अल्लाह कारून को अज़ाब में मुब्तला कर दे, ऐ अल्लाह कारून को पकड़ ले। फरमाया, रिवायत
के अंदर आता है कारून ने जमीन पर धंसना शुरू किया मालो मता के साथ। अल्लाह के नबी हजरत मूसा से कारून कहता रहा, ऐ मूसा मुझे माफ कर दे, ऐ मूसा मुझे माफ कर दे। रिवायत के अंदर आता है कारून ने हजरत मूसा से 70 मरतबा माफी मांगा। हजरत मूसा ने माफ नहीं किया, हर बार कहते रहे और पकड़ ए जमीन और पकड़। अल्लाह की तरफ से आवाज आती है कहा कि मूसा कारून ने तुझसे 70 मरतबा माफी मांगा, तूने माफ नहीं किया। अल्लाह कहते हैं मेरी इज्जत की कसम, अगर कारून ने एक दफा कहता अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं उसी वक्त जमीन से उठा लेता। मेरे भाई ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की ताकत है। मेरे दोस्तों बेकार जिंदगी को तो अपनी संवार ले, बेकार जिंदगी को तो अपनी संवार ले। तौबा कदर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा कदर खुला है खुदा को पुकार ले। तो मेरे दोस्तों बुजुर्ग जवानों आओ सच्ची तौबा करते हैं, रातों को उठते हैं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हैं कि अल्लाह जो हमसे गुनाह हो गए, जो हमसे खताएं हो गई, जो हमसे बुरे काम हो गए, अल्लाह तू माफ करने वाला, तू दरगुजर करने वाला, तेरी ताकत सबसे बड़ी, तेरा तू अजमत वाला, तू शान वाला, तेरी हर चीज निराली है। तू कुल हु अल्लाहु अहद है, अल्लाहु समद है, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है। तेरी ताकत हमेशा से बाकी रहने वाली है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। हर चीज फना हो जाएंगी, बका सिर्फ अल्लाह को है, बाकी रहने वाली जात अल्लाह की जात है। मेरे भाई आकर तो देखो, मांग कर तो देखो, मना कर तो देखो, सजदे में जाकर तो देखो, रातों को उठ कर तो देखो, आंसू बहा कर तो देखो। पत्थर जैसी ताकत, आपको चट्टान जैसी ताकत सीने पर रख कर आप अपनी जिंदगी गुजार रहे हो। मांग कर देखो, दिल को नर्म करके देखो, खुदा माफ करने वाला, दरगुजर करने वाला, वो तो मेरी और आपके तौबे का इंतजार करता है। अल्लाह तो बहाना तलाश करता है, अल्लाह की रहमत बहाना तलाश करती है कि मेरा बंदा किसी के दरिया से, किसी बहाने से आकर रात को उड़ जाए। खुदा का कुरान कहता है ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमआ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। हाँ, खौफ खुदा में रोने वाले बन जाओ, अल्लाह के डर से खौफ खुदा से आंसू बहाने वाले बन जाओ, रातों को नमाज पढ़ने वाले बन जाओ। आज तो हमसे फराइज अदा नहीं होते हैं, आज तो हमसे सुन्नतों पर अमल नहीं होते हैं। आज हम तहज्जुद की तमन्ना करते हैं। मेरे भाई याद रखो, तहज्जुद पढ़ने की कोशिश करो, फराइज पढ़ने की कोशिश करो, तुम्हारे जिम्मे में है। और एक चीज का अल्लाह हिसाब किताब लेगा, नमाज कभी माफ नहीं है। अल्लाह रब्बुल जलाल सारी नमाजों का हिसाब लेगा। जो जिंदगी में गुजर गए पढ़ने की कोशिश करो, कज़ा हो गई पढ़ने की कोशिश करो, लेकिन आज से अहद करो कि हम अपनी जिंदगी के अंदर कभी नमाज को छोड़ेंगे नहीं, कभी नमाज से दूर नहीं होंगे। याद रखो अल्लाह जिससे नाराज होता है, याद रखो अल्लाह जिससे सख्त नाराज होता है, उसे सजदे की दौलत से दूर कर देता है, उसे नमाज से दूर कर देता है, अल्लाह की इबादत से दूर कर देता है। आज मुसलमान समझता है कि मैं अपनी ताकत के बलबूते पर मस्जिद नहीं जाता, मैं अपनी ताकत के बलबूते पर नमाज से दूर हूँ। मेरे भाई नमाज का छोड़ देना, मुसलमानों याद रखो सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो नमाज नहीं पढ़ता था वो मुसलमान नहीं कहलाता था, वो मुसलमानों में शुमार नहीं होता था। वो जानते थे जिसका ताल्लुक नमाज से होगा वो मुसलमान होगा, जिसका ताल्लुक सच्चाई से होगा वो मोमिन बंदा होगा। फरमाया जो झूठ का आदी होता है वो मोमिन नहीं हो सकता, मुसलमान हो फिर झूठ बोले हो ही नहीं सकता। अला लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठों पर अल्लाह की लानतें बरसती हैं। मेरे भाई आज झूठों का सहारा लेकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, अपनी जिंदगी को धोखा दे रहे हैं। मेरे भाई अल्लाह के लिए आओ अपनी जिंदगी को आबाद करो, अपनी जिंदगी के मकसद को समझने की कोशिश करो और अल्लाह को राजी करने के लिए आप अपनी जात से जिस तरह हुए, जिस जैसी हुए, आप अपने अल्लाह को खुश करने की कोशिश करो। मेरे भाई कोई साथ नहीं देगा। दुनिया में बहुत आए ऐसे मालदारों को हमने देखा, ऐसे बड़े बड़े लोगों को देखा,
देखा जो सारे लोग कहते थे ये मेरी जायदाद, ये मेरी जमीन, ये मेरी गाड़ी, ये मेरे सारे सब कुछ है। लेकिन मेरे भाई अगर वक्त आ गया जरा कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, मौत का मजा चख लिए, जमीन अपनी जगह, गाड़ी अपनी जगह, जायदाद अपनी जगह, किस पर जा रहा है? एक ताबूत पर जा रहा है जिस पर कोई गद्दा नहीं है, जिस पर कोई तकिया नहीं है। आज सोने के लिए बड़ी सी बड़ी गद्दा, कीमती गद्दों का इस्तेमाल किया जाता है, कीमती घर का इस्तेमाल होता है कि हमें हमारे रूम के अंदर, हमारे कमरों के अंदर कोई जा नहीं सकता, कोई दाखिल नहीं हो सकता, कोई बगैर इजाजत अंदर नहीं जा सकता। अल्लाह कहेंगे हाँ हाँ 4 आदमी जाने की इजाजत है, जो तेरा असल मकान है। न इसके इर्द गिर्द में मार्बल होंगे, न टाइल्स होगा, न बिछोना होगा, न चिटाई होगी, मनो मिट्टी, सिर्फ मिट्टी और मिट्टी जिससे तू पैदा किया गया, नापाक कचरे से तेरी हैसियत वो मिट्टी है, आज मिट्टी में सुला देंगे। अल्लाह अकबर। कभी कभी अपने आप को उन कब्रिस्तान के सामने जाकर बैठकर अपनी जिंदगी की हकीकत को समझना चाहते हो, जाकर देख लो वो लोग जो लोग दुनिया में कहते थे सारी चीजें हमारी है, किस कब्रिस्तान में, किस जंगल में आराम कर रहे हैं। जरा जाकर तो देखो। अम्मी आयशा फरमाती हैं अगर तुम दुनिया की लज्जतों को खत्म करना चाहते हो, मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कसरत से मौत को याद करने वाले बनो। अगर तुम कसरत से मौत को याद करोगे, तुम्हारे दिलों के अंदर से दुनिया की लज्जतें खत्म हो जाएंगी, दुनिया की हसरतें खत्म हो जाएंगी। आज लोग समझते हैं कि सारी चीजें दुनिया में मिल जावे, आखिरत में हमारा कोई हिस्सा नहीं है। मेरे भाई अल्लाह ने जितनी मुकद्दर में तुम्हारी जिंदगी लिख दिया है, अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर पर जितना रिज़्क लिख दिया है वो तुम्हें मिलकर रहेगा, वो तुम्हें मिलकर रहेगा। उसके लिए तुम चाहे जो कुछ कर लो, तुम्हें उससे एक ईंट ज्यादा मिल सकता है, न एक इंच कम मिल सकता है। अल्लाह ने जो मुकद्दर में आपकी तकदीर में, मेरी तकदीर में लिख दिया है वो मिलकर रहेगा। लेकिन हाँ, अल्लाह के बंदे बन जाओ, अल्लाह के मुकर्रब बंदे बन जाओ। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल अलैहि रहमा से अल्लाह ने ख्वाब देखते हैं, अपने अल्लाह से पूछते हैं ऐ अल्लाह तेरा मुकर्रब बंदा बनने के लिए क्या करनी चाहिए, तेरा करीब होने वाला बंदा बनने के लिए क्या करना चाहिए। हजरत अल्लाह ने फरमाया इमाम अहमद इब्न हंबल क्या तुम मेरा मुकर्रब बंदा बनना चाहता है? हाँ अल्लाह मैं तेरा मुकर्रब बंदा बनना चाहता हूँ। क्या अगर तुम मुकर्रब बंदा बनना चाहता है तो कुरान पाक की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करने वाला बन जा। आज मुसलमान घरों का हाल देखो, चंद पैसों के लिए मौलवी साहब को बुला लेते हैं, कुरान खानी करा लेते हैं। मैं कहता हूँ इस कुरान खानी से कुछ नहीं होगा जब तक खुद कुरान पढ़ने वाले न बन जाओगे। घरों के अंदर मेरे आका ने फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। वजह क्या है कि कब्रिस्तान का क्या माना है? जिस घर में नमाज नहीं, जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं, वो घर में शैतान दाखिल हो जाता है, वो घर कब्रिस्तान हो जाता है, वीरान हो जाता है। जिस तरह कब्रिस्तान वीरान पड़े हुए हैं, हमारे घर भी वीरान हो जाते हैं। आओ हम नमाजों के जरिया, कुरान की तिलावत के जरिया अपने घरों को आबाद करेंगे, अपनी मस्जिदों को आबाद करेंगे। सब कुछ मेरे अल्लाह करते हैं, यकीन अपने दिल में बिठाएंगे। याद रखो अगर अल्लाह का यकीन, रसूलुल्लाह की सुन्नत पर यकीन अगर हमारी जिंदगी बन जाएगी, याद रखना अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर देगा, अल्लाह हमें ऐसी मगफिरत कर देगा। मेरे भाई मरने के बाद जन्नत हमारे लिए कर देगा, जन्नत के साजो सामान हमारे लिए, जन्नत की नेमतें हमारे लिए। आज मेरे भाई सारी चीजें होती हैं लेकिन रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल नहीं होती, रसूलुल्लाह के तरीके पर अमल नहीं होते। कौन सी ऐसी तकलीफ है जो मेरे आका ने बर्दाश्त नहीं किया? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मेरे आका ने नहीं बताया? आज कौन है अपनी जिंदगी की भीख नहीं मांग रहा है? सारे लोग दूसरे के बलबूते पर जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। एक सहाबी है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु, बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। हजरत उस्मान गनी के जमाने में फरमाया बीमार हो जाते हैं। हजरत उस्मान ने पूछा कि अब्दुल्ला इब्ने मसऊद कहाँ हैं? कहा कि
वो बीमार है। हजरत अमीरुल मोमिनीन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु आप जाते हैं, आप बीमारदारी के लिए आप जाते हैं, उनकी इयादत करने के लिए दरवाजे पर दस्तक दिया। अंदर से आवाज आया, कौन? कहा अमीरुल मोमिनीन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान आए हुए हैं। मेरे भाई हजरत उस्मान के लिए दरवाजा खुलता है, आप अंदर दाखिल होते हैं। फरमाया हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद सोए हुए हैं। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत उस्मान पूछते हैं, कहा कि क्या बात है, आप क्या कर रहे हो? आप नमाज में मस्जिद में नजर नहीं आते हो, सुना के बीमार हो, इयादत के लिए चला आया। फरमाया क्या चाहते हो? फला हाजत अली, क्या चाहते हो? फरमाया मग़फ़िरत रब्बी, अपने रब की मग़फ़िरत चाहता हूँ। आज मेरे दोस्त बुजुर्ग जवानों में मरीजों के सामने हम इयादत करने नहीं जाते हैं। कोई मरता है मरने देते हैं, जनाजे में शरीक होते हैं, उसकी बदगोई करते हैं, उसकी बुराई बयान करते हैं। जनाजे को भी हमने नहीं छोड़ा, किसी की मैयत को भी नहीं छोड़ा। हमारे दिल में है मैं अच्छा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरी ताकत बड़ी है। मेरे भाई अल्लाह की ताकत के सामने सब हेज है। किसी के मैयत के सामने उसकी बदतारीफ न करो, किसी के बुराई मत करो, जिंदों के सामने करो, न मुर्दों के सामने करो। हर बंदा उसके नजर में क्या है वो जानता है, मैं नहीं जानता। मैं किसी को बेनमाजी ना कहूँ, मैं किसी को शराबी ना कहूँ, मैं किसी को जानी ना कहूँ। मेरी कोई ताकत हैसियत नहीं है, मेरी कोई हकीकत नहीं है, मैं क्यों कहूँ? कहने वाला, देखने वाला, सुनने वाला, हाँ इतना जरूर कह सकता हूँ, ए भाई शराब हराम है, जिना हराम है, चोरी हराम है, डकैती हराम है, बेइज्जती हराम है, बदनिगाही हराम है। हराम से बच जा, चोरी से बच जा, शराब से बच जा, जिना से बच जा। अल्लाह तेरा मुकर्रब बंदा बना देगा, अल्लाह तुझे मग़फ़िरत कर देगा, अल्लाह तेरे लिए जन्नत का रास्ता खोल देगा। मैं रोक सकता हूँ मेरे भाई, अमर बिल मारूफ की दावत दे सकता हूँ, नहीं अनिल मुनकर से बचा सकता हूँ, लेकिन मुझे ये हिम्मत नहीं है, मुझे ये ताकत नहीं है कहने की कि कोई शराबी है उसको शराबी करके बुलाऊं, कोई जानी है तो उसको जानी करके बुलाऊं। ये मेरे लिए ज़ेब नहीं देता, अल्लाह भी इसकी इजाजत नहीं देते, रसूलुल्लाह ने नहीं इजाजत दी। मेरे भाई अल्लाह ने सबको माफ कर दिया, रसूलुल्लाह ने सबको माफ कर दिया। चचा का कातिल हजरत हमजा का कातिल, उसे भी माफ कर दिया। लोग कितने लोग तकलीफ देने वाले, गाली देने वाले, पीछे बात करने वाले, आपने सबको माफ करके ये पैगाम दे दिया, सिल मन क़तअका वअफ़ु अम्मन ज़लमका वअहसिन इला मन असाअ इलैक। आपने फरमा दिया जो रिश्ते को तोड़ता है तुम जोड़ने की कोशिश करो, जो तुम पे रिश्ता तोड़ता है, जुल्म करता है, फरमाया माफ करना सीख जाओ, दरगुजर करना सीख जाओ। आज कौन माफ करता है? भाई भाई को माफ करने को कादिर नहीं, बाप बेटे को माफ करने पर कादिर नहीं। सब कहते हैं मैं बदला लेकर रहूंगा। जब अल्लाह तुमसे बदला लेगा तुम एक ईंट भी पीछे नहीं हट सकोगे। अल्लाह की ताकत को समझो, अल्लाह की कुदरत को समझो, अल्लाह की बड़ाई को समझो। अल्लाह बड़ा अजीम शान वाला है, हर चीज का बदला लेना जानता है, हर चीज को माफ करना भी जानता है। मेरे भाई तो हजरत उस्मान कहते हैं फला हाजत अली, क्या जरूरत है? फरमाया मग़फ़िरत रब्बी, अपने रब की मग़फ़िरत चाहता हूँ। कहा तुम्हें क्या चीज चाहिए? तुम्हें मग़फ़िरत चाहिए। कहा कि हजरत अब्दुल्ला, कहा कि अब्दुल्ला मैं तुम्हारे लिए कुछ सामान लेकर आया हूँ। मैंने सुना है तुम्हारी बेटियां हैं, तुम्हारे तो जाने का वक्त आ चुका है, अब तुम अल्लाह को प्यारे हो जाओगे, ये रख लो तुम्हारे काम आ जाएंगे। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मेरे जाने का वक्त आ चुका है, दुआ करो अल्लाह मेरा मुझे अपने पास बुला ले, ये सामान लेकर कहाँ जाऊंगा? हजरत उस्मान कहते हैं रख लो, ये तुम्हारी बेटियों के काम आ जाएंगी। इस पर एक पैगाम है, मुसलमानों इसे लेकर जाना। असल बात इस वाक़े को बताने का मकसद ये है, इसमें एक पैगाम है, अगर अमल कर लोगे अल्लाह हमारी और आपकी जिंदगी तब्दील कर देगा। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं उस्मान तुम मेरी बेटी का सवाल करते हो, उस्मान तुम मेरी बेटी की बात करते हो, मैंने अपनी बेटी को ये ताकीद कर रखा है कि वो सोने से पहले सूरह वाक़िया की तिलावत करके सोती हैं, इसलिए कि अल्लाह के नबी सरवरे कौनैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन क़रअ सूरतल वाक़ियति कुल्ल लैलतिन लम तुसिबहु फ़ाक़तुन अबदा, कि जो सोने से पहले सूरह वाक़िया की तिलावत कर लेता है अल्लाह उसे कभी फाका नसीब
नहीं करता है। मेरे भाई आज परेशान, आज हम हैरान, आज हम दूसरों के सामने हाथ फैला रहे हैं, आज हम समझ रहे हैं कि हमारी जिंदगी लोगों के दिए हुए से पूरा होगा। याद रखो, पूरे करने वाली जात अल्लाह की जात है। आप अपने दिल के अंदर यकीन बना कर देखो, आप अपने दिल के अंदर यकीन को बिठा कर देखो, सारी चीजें तुम्हारी पूरी हो जाएंगी, सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। रसूलुल्लाह के सुन्नत पर अमल करके देखो, रसूलुल्लाह के तरीके पर अमल करके देखो, हराम से बच कर देखो, हराम खोरी से बच कर देखो, हराम निगाह देखने से बच कर देखो, हलाल को अपना कर देखो। आपने फरमाया ऐ अबू हुरैरा इत्तकिल महारिम तकुन अबदन नार, ऐ अबू हुरैरा हराम से बच जा, अल्लाह तुझे तकवे वाली जिंदगी नसीब करेंगे। आज हमारा सोना हराम, आज हमारा देखना हराम, आज हमारा कहना हराम, आज हमारा सुनना हराम, खाने में हराम, तिजारत में हराम, हर चीज में, घर घर में हराम कारी, हराम खोरी घुस गए। इसी वजह से न बच्चे बाप के बात को मानने को तैयार, न हमारी औलाद फरमा बरदार होती है, न सारी चीजें हमारी होती हैं। आज हमें हमारे इबादत में मजा है, न इबादत में लज्जत है, लज्जतें खत्म हो चुकी हैं। कहाँ से होंगी अगर हमने हराम से बचने की कोशिश नहीं किया, हलाल को अपनाने की कोशिश नहीं किया। यही वजह है आज दोस्त बुजुर्गों न नमाज में दिल लगता है, न कुरान पढ़ने में दिल लगता है। आओ अपने अल्लाह को कुरान पर मुकर्रब बंदा बनना चाहते हो, कुरान पढ़कर अपने अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन जाओ और रसूलुल्लाह की सच्ची सुन्नत पर अपनाने वाले बन जाओ, रसूलुल्लाह के तरीके पर अपनाने वाले बन जाओ। याद रखना, जो नबी के तरीके को अपनाया है वो कामयाब हुआ है, जो नबी के सुन्नत को अपनाया है वो कामयाब हुआ है। हमका तैबा मां बुलाला शाहे मदनी, अपना हमका भी बनाला शाहे मदनी, अपना हमका भी बनाला शाहे मदनी। शाहे मदनी वो आका मक्की मदनी, अपना हमका भी बनाला शाहे मदनी। मजदूरी मक्का की करी है दो जग के सुल्तान, मजदूरी मक्का की करी है दो जग के सुल्तान। अब हजरत वाला तशरीफ ला चुके हैं, इंशाअल्लाह जमकर बैठिए, हजरत वाला का खिताब होगा और उन्हीं की दुआ पर मजलिस का इख्तिताम होगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।